नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर आपके धान में पीलेपन की समस्या है और आपकी धान की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, उसमें कल्लों का फुटाव भी नहीं हो रहा है और आपकी धान की फसल दिखने में हरी भरी नहीं लग रही है, तो किसान साथियों, अगर आप कम पैसों में अपनी धान की इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे दो खास उर्वरक के बारे में बताएंगे जिनको आप अगर अपनी धान की फसल में प्रयोग करेंगे तो आपकी धान की फसल लगभग 4 से 5 दिन में ही अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देगी और उसमें अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव भी देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, वो दो कौन से खास उर्वरक हैं, इनको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले किसान साथियों, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस टाइम पर किसान साथियों हमारे धान के पौधों में कलने फूटने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहीं पर कुछ किसान साथी हैं जिन्हें यह नहीं पता होता है कि इस टाइम पर हम अपनी धान की फसल में क्या डालें, तो यही गलती कर बैठते हैं। इसलिए हमारी धान की फसल में कलनों की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है और हमारी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसलिए किसान साथियों, हमें इस टाइम पर धान में पहली खाद के रूप में जो इस्तेमाल करना है उसका नाम है हेमेत्सु। किसान साथियों, ये हेमेत्सु अगर अपनी धान की फसल में डालेंगे तो आपकी धान की फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देगी और धान के फसल में कल्लों की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ाएगी। लगभग एक पौधे में 20 से 25 कल्लों का निर्माण होगा। किसान साथियों, अगर हेमेत्सु के हम मात्रा की बात करें तो आप इसे लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, हेमेत्सु एक 100% जैविक खाद है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर अपनी धान की फसल में इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे धान के पौधों को सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। किसान साथियों, अगर हम बात करें इसे अपनी धान की फसल में कितने दिन बाद या कब इस्तेमाल करना है, तो किसान साथियों, जब आपकी धान की फसल लगभग 25 से 40 दिन की हो जाए तब अपने धान की फसल में इसे इस्तेमाल करना है। अगर हेमेत्सु का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करेंगे तो जो पहले से हमारे पुराने न्यूट्रिएंट्स हमारी धान की फसल में पड़े हुए हैं, जो निष्क्रिय हैं, उनको भी यह ह्यूमेत्सु सक्रिय कर देगा। इसलिए किसान साथियों, अपनी धान की फसल में ह्यूमेत्सु का प्रयोग जरूर करें। अगर किसान साथियों हम बात करें कि इसे अपने खेत में कैसे यूज करना है, तो किसान साथियों ह्यूमेत्सु लगभग 300 से 400 ml आपको लेना है और 120 से 130 लीटर पानी में इसका घोल बना लेना है। फिर उसके बाद किसान साथियों लगभग 1 एकड़ खेत में इसे स्प्रे कर देना है। फिर आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आपके सामने निकल कर आएगा। किसान साथियों, नंबर 2 पर जो हमने महत्वपूर्ण उर्वरक रखा है उसका नाम है यूरिया। किसान साथियों, यूरिया हमारे धान के पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि किसान भाइयों, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगर हम 20 से 25 दिन की अवस्था में धान की फसल में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो किसान साथियों हमारी जो धान की फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगी और उसमें क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ जाएगी और किसान साथियों ये कल्लों की मात्रा भी बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए किसान साथियों, नंबर 2 पर जो हमें खाद लेनी है वो यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसे आप लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। किसान साथियों, यह थी वीडियो धान की ग्रोथ बढ़ाने के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसान भाइयों किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर नए तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।